जय हिंद, जय भारत। आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार, मैं राम कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10 के बालाजी प्रकाशन के जो मैंने 6 सवाल करवा दिए थे। आज अपन उधर से आगे स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? आगे सीखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, जो कह रहा है कि यूक्लिड प्रेमिका के अनुसार धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से अपने ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्णांक क्यू व आर का अस्तित्व इस प्रकार है कि उनका यानी एक अस्तित्व है, यानी उनकी भी एक भूमिका है। क्या है बेटा? भूमिका है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तब आर संतुष्ट अस्मिकिया ज्ञात कीजिए। देखो पहले इस बात को समझते हैं कि वो कह रहा है बेटा कि ए और बी दो पूर्णांक है, यानी ये दो संख्याएं ए और बी। ए और बी बेटा क्या है? दो पूर्णांक संख्याएं, जिसमें से कि ए क्या है बेटा? भाज्य। ए क्या है बेटा? भाज्य। और बी क्या है बेटा? भाजक। बी क्या है बेटा? भाजक। और इसमें जो क्यू है बेटा, इसे अपन क्या कहेंगे बेटा? भागफल। इसे क्या कहेंगे बेटा? भागफल। और जो अपना आर दिया है ना बेटा, इसको कहते हैं बेटा शेषफल। इसमें इसको क्या कहते हैं बेटा? शेषफल। अब जिस भी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया आपने किस आधार पर इसको भाज्य कहा है, इसको भाजक कहा है, इसको भागफल कहा है और इसको शेषफल कहा है, ये मैं कैसे मानूं कि इसको ही मैं भागफल कहूँगा, इसको भागफल कहूँगा, इसको शेषफल, इसको मैं भाजक भी कह सकता हूँ, इसको मैं भागफल की जगह से मैं भाज्य भी कह सकता हूँ। ये कैसे माना आपने? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सरल है कैसे हम ज्ञात करते हैं। इसने कहा ए और बी दो पूर्णांक हैं। ए और बी क्या है बेटा? दो पूर्णांक हैं, जिसका मतलब है कि बी का भाग मुझे ए में देना है। बी का भाग मुझे किस में देना है बेटा? ए में। जिससे अपन भाग देते हैं बेटा, जिससे क्या देते हैं बेटा? भाग। जिससे अपन भाग देते हैं उसे कहते हैं अपन भाजक। आप कहोगे जी बिल्कुल बात सही है, इतना तो भैया हमें समझ में आ गया। और जिस संख्या में अपन देते हैं उसे अपन कहते हैं भाज्य। आप कहोगे भैया ये भी हमें समझ में आ गया। मैंने कहा जब तुम्हें इतना समझ में आ गया फिर तो सवाल ही समझ में आ जाएगा। आपने कहा वो कैसे? जब हम किसी संख्या से किसी संख्या भाग देते हैं तो भाग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार तो जाता ही है, तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? भागफल। तो इसको मान लेते हैं वो क्यू क्या है बेटा? भागफल है, तो इसे अपन क्या कह देंगे बेटा? भागफल। इतना समझ में आया। अब बात आती है कि जब अपन ने किसी संख्या से भाजक से भाज्य में भाग दिया तो भागफल गया, और जब भागफल जाता है तो फिर क्या होता है बेटा? या तो शेषफल बचता है, फिर क्या बचता है बेटा? शेषफल। तो शेषफल को क्या मान लिया मैंने? आर। आर जी क्या है बेटा? अपना शेषफल। आर क्या है बेटा? अपना शेषफल। अब आपने एक सूत्र भाज्य का सूत्र पढ़ा होगा, भाज्य का बेटा सूत्र पढ़ा होगा आपने कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपने कक्षा 3 या 4 में सूत्र आपने बच्चा जब छोटी कक्षा में होगा, मेरे छोटे भाई और बड़े भाई हो, तो आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। तो ये सूत्र होता भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब तुमको पता है कि भाग जो शेषफल होता है वो बेटा क्या होता है? शेषफल। जो अपना शेषफल आर है, जो अपना शेषफल होता है वो कभी भाजक से बड़ा हो सकता है? आप कहोगे नहीं, मैं तो इतनी बार भाग दिया। कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होता है। तो आर हमेशा किससे छोटा रहेगा बेटा? बी से। बी से हमेशा कैसा रहेगा बेटा? छोटा रहेगा। और हमेशा तुमने शेषफल देखा, जीरो से कभी कम शेषफल बचता है? आप कहोगे भैया जीरो से तो कम शेषफल बचता ही नहीं है। तो मैं कहूँगा कि जो आर होता है वह जीरो से हमेशा बड़ा रहेगा या तो बराबर रहेगा। बड़ा इसका मतलब होता है ये बड़ा रहेगा, और जो नीचे लाइन खींच रहे थे इसका मतलब होता है बराबर। क्या होता है बेटा? बराबर। कहने का मतलब ये है कि जो शेषफल है वो जीरो भी आ सकता है और जीरो से ऊपर भी आ सकता है, लेकिन जीरो से कम नहीं आ सकता है, और ना कभी बेटा भाजक से अधिक आ सकता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी को नहीं इसी रूप में अब क्या करते हैं? भाज्य तो पता है कितना है बेटा? आप कहोगे ए, मैं कहूँगा भाजक आपसे कितना, तो आप कहोगे बी, और भागफल कहूँगा तो आप कहोगे बेटा क्यू, और मैं शेषफल कहूँगा तो आप कहोगे सर आर। तो मैं ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा? बी क्यू प्लस के आर। तो यही समीकरण अपन ने क्या कर दिया बेटा? संतुष्ट कर दिया। क्या कर दिया? तो संतुष्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा? तो यही समीकरण क्या होता? संतुष्ट होता है। क्या होता बेटा? संतुष्ट होता है। यही समीकरण को संतुष्ट करता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बस ऐसे अपन को क्या करना है? लिखना और उसके बारे में बताना है कि इसको भाजक कहते हैं, भागफल कहते हैं, उसको हम इस क्रम में रख सकते हैं। आर हमेशा जो रहेगा बी से बड़ा और
जीरो से आर से बी से छोटा रहेगा आर, और जीरो से हमेशा बड़ा है उसके क्या रहेगा बेटा बराबर, क्या रहेगा बेटा बराबर। तो आशा करता हूँ ये अपन को सूत्र समझ में आया होगा। और ये जो सूत्र लिखा है मैंने ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, इसका अपन आगे यूज करेंगे। इसी को अपन कहते हैं यूक्लिड परिमिका के अनुसार। तो ये तो यूक्लिड परिमिका है, ठीक है, ये बहुत पहले इन्होंने अध्ययन कर लिया, ठीक है। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 8, जो क्या बेटा बहुत ही आसान है अपने आप में। कैसे? ये कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर, विभाजित का मतलब भाग देने पर, भागफल तो 27 प्राप्त होता है तथा शेषफल 32 आता है। आप कहोगे भैया ये तो हम ज्ञात कर सकते हैं, आपने अभी तो हमें सिखाया था। क्या कहा था? अभी तो आपने हमें सिखाया था। पहले आप लिख लो भाजक, विभाजित करने वाली संख्या कहते हैं क्या बेटा भाजक। तो भाजक बराबर क्या दिया बेटा अपन को 61, और लिख लेते हैं भागफल। भागफल कितना दिया बेटा आपको? आप कहोगे सर 27। मैं कहूँगा बेटा शेषफल कितना दिया? आप कहोगे सर शेषफल दिया 32। कितना दिया बेटा? 32। अपन को अब कुछ नहीं करना है, सूत्र तुम लगा सकते हो, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। ये सूत्र अपना क्या है? सूत्र। तो ए का मान अपन को निकालना है, बी का मान अपन को दिया भाजक जो क्या होता है बेटा 61, और क्यू का मान कितना होता है बेटा 27 दिया, और आर का मान कितना होता है 32। अगर किसी बच्चे को ये सूत्र समझ में नहीं आ रहा है, उसने क्लास को नहीं देखा है पहले, तो वो क्या कर सकता है, एक और सूत्र इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भाजक भाज्य बराबर क्या बेटा? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या लिखते बेटा? शेषफल। अगर मैंने गलती से, अगर मुझे लगता है अगर गलती मेरी हो गई होगी, तो पिछले मैंने अगर कहीं भाजक लिख दिया हो, क्या लिख दिया बेटा भाजक, तो उस बेटा भाजक को क्या कर लेना बेटा? गलत कर लेना। क्या कर लेना बेटा? गलत। क्योंकि उसे क्या कहते हैं बेटा? भाज्य कहते हैं। जिस संख्या, उस जो संख्या होती है उसे कहते हैं भाज्य, और जिससे भाग दे उसे भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल, ठीक है। मुझे अगर गलती हो गई हो मुझसे, तो उसको बेटा सही कर लेना, ठीक है। क्योंकि सही सूजी होता है, अगर लिख गया हो तो पहली बार तो सही लिखा होगा, अगर मिस्टेक हो गई हो तो आप सही कर लेना, ठीक है। अब ये लिखा है तो ये ज्ञात करने के आप इसमें भी रखोगे, तो ये भाज्य निकालना है, भाजक तुम रखोगे और भाग पर रखोगे और शेष पर रखोगे। इसमें भी रखो, ये दोनों बराबर हैं, चाहे इसमें मान रख लो और चाहे इसमें मान रख लो, ठीक है बेटा। तो अब इन दोनों का अपन को क्या करना है बेटा? गुणा करना है। अब 61 और 27 गुणा नहीं कर पाते, साइड में क्या कर लो? 27 गुणा 61 कर लो। एक का पाना 27 बार जाएगा 0, 6 का पाना पड़ेगा 6 7 42, हासिल 4 6 दूनी 12 और 2 12 और 4 कितने होते बेटा? 16 होते। अब इनको जोड़ लो, 1647, इधर कितना आ गया? 1647। ऐड कितने करने बेटा? 32। जब 32 ऐड करेंगे तो कितने होंगे? 7 2 9, 4 और 3 7, 6 और 1। तो यानी अपनी जो भाज्य संख्या वो कितनी आ गई है बेटा? 1679 आपकी भाज्य संख्या आ गई है। कुछ भी किया मैंने? कुछ नहीं किया, हाँ ऐसे ही करना है। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 9। अभी जो अपन ने प्रश्न किया था ना, उसी से बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं, बिल्कुल वही तरीका वही सब कुछ है। वो कह रहा है कि संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 आए। अरे हमने कहा हमें तो पता है, संख्या मतलब होती भाज्य, संख्या मतलब भाज्य का मान तो मैंने कितना दे रहा? 1365, जिसे अपन ए कहते हैं, ठीक है बेटा। अब आता है बेटा क्या? भागफल। भागफल, भागफल को तो आप सभी जानते हो, भागफल को आप क्या कहते हो बेटा? क्यू। तो भागफल अपना कितना दे रहा है बेटा? 31। और शेषफल को भी आप सब जानते हो, शेषफल कितना? शेषफल का मतलब होता है आर। आर का मान कितना है बेटा? 32, ठीक है। अब एक जो चीज़ निकालनी है वो अपने पास क्या है बेटा? भाजक। भाजक को अपन क्या कहते हैं? आप कहोगे सर जी उसको तो अपन बी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अपन बेटा बी कहते हैं भाज्य को, और भाजक को अपन ए कहते हैं। तो यही अपन को याद करना है। तो अपना सूत्र क्या होता है बेटा? ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। ए का मान कितना है बेटा? आप कहोगे सर जी सॉरी सही लिखा था मैंने जी, इसको ए कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा? बी। तो ए का मान कितना है? 1365। बी का मान कितना है? आप सबको भैया बी का मान तो हमें पता नहीं, तो बी लिख लेंगे। क्यू का मान भैया हमें पता है, क्यू का मान तो 31 है। और मैं कहूँगा आर का मान, तो आर का मान आप कहोगे 32 है। तो मैं आपसे कहूँगा आपको कुछ नहीं करना है, इधर 32 जो प्लस में है वो इधर आएगा, तो क्या का बेटा? माइनस का हो जाएगा। आप कहोगे भैया बहुत अच्छे से हमें समझ में आया। तो अब जब घटाएंगे तो बेटा 3 3 3 1 इतना आ जाएगा, और बी बरा गुणा 31। अब जब ये गुणा में लिखेंगे तो बेटा काय में आ जाएंगे बेटा?
आप कहोगे भैया आ तो जाएंगे भाग में, किस में आ जाएंगे, भाग में। अब मैं आपसे कहूँगा देखो जे है आभास संख्या बेटा, जे क्या है 31 क्या है बेटा, आभास संख्या। तो 31 का पूरा इसमें भाग जाएगा, क्या जाएगा बेटा, पूरा भाग जाएगा। तो आप कहोगे सही हमें तो 31 का पढ़ाने नहीं आता, तो मैं कहूँगा तो 4 बार इसका भाग दो, 4 एकम 4 और 4 तिया, इसका तुम भाग नहीं आता है तो 31 का भाग साइड से देख लो, कोई डरने वाली बात नहीं है। 31 चौको 4 एकम 4 और 4 तिया 12। जब आप घटाओगे तो आपको कितने प्राप्त होंगे बेटा, 13 में 4 जाएंगे 9, 0 0 और 3। तो 31 एकम 31, 31 दूनी 62, 31 तिया 93। तो आपका 93 जो पूरा कट गया। तो यानी जो अपना भाजक था वो 31 था, क्या था बेटा, भाजक। और जो भाग यानी जो अपना बेटा क्या है, भाजक, यानी कितना आ गया बेटा 31। बी का जो मान है वो कितनी बार में कटा बेटा, 43 बार में। कितनी बार में कटा बेटा, 43 बार में। यानी अपना जो भाजक है, भागफल तो अपन को 31 दे रहा था, तो जो अपन ये आया 43 वो अपना क्या है बेटा, यानी जो इसका मान पूछा था भाजक का, वही क्या हो गया बेटा 43 प्राप्त हो गया। कितना आ गया बेटा 43 से तो काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा बेटा, 43 बार में। कितनी बार में, 43 बार में। तो यही तुम्हारा क्या बेटा आंसर है। अगर प्रश्न नंबर 10 जो कह रहा है कि यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ, यानी जो ये संख्या है इनका एचसीएफ लेंगे तो इन्हीं संख्या को तोड़ के उन्होंने इस रूप में लिख दिया है। ठीक है, कितना 1032 m गुणा माइनस 408 गुणा 5 के रूप में प्रकट किया जाता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अपन पहले 408 1032 का क्या लेंगे बेटा, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेने के मैं तो आपको तरीका बताया था कि 408 का अपन को भाग जो छोटी संख्या रहती है इसमें तुलना करते। ये 408 जो क्या है बेटा छोटी है, किससे बेटा 1032 से। किससे बेटा 1032 से क्या है बेटा, छोटी है। क्या बेटा, जो 408 है वो 1032 से क्या है बेटा, छोटी है। क्या है बेटा, छोटी। तो जे होता बी, जे बी मान होता है, और जे क्या होता है, बड़े मान को ए कहते हैं और छोटे मान को बेटा बी कहते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, छोटे मान से बड़े मान में भाग देना है। 2 बार जाएगा आपका, 2 का गुणा करेंगे, 2 8 16, 4 दूनी 8। जब आप घटाओगे 12 में से 6 गया तो 6 बचेंगे, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेंगे, और 10 में से 8 गया तो बेटा 2 बचेंगे। तो कितने बचे बेटा 216। अब इसी को तुम्हें साइड से लिखना है कि जो भाज्य था, जो सूत्र पर सिखाया था मैंने, a बराबर BQ प्लस के R। अब इसी रूप में आपको लिखना है। कैसे लिखना है कि 1032 ए बराबर का ए का मान कितना था बेटा 1032 बराबर बी का मान कितना है बेटा 408, क्यू का मान कितना है आप कहोगे भैया 2 आया, और से आर का मान कितना है 216। एक स्टेप कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है अपन को, फिर अपन 216 का भाग किस में देते हैं बेटा, 4 जो संख्या से दे उसी में 408 में देंगे। तो इसका भाग आप कहोगे सर इसका भाग एक बार जाएगा। तो 216 में सब इसको जब अपन घटाएंगे 8 में से 2 बचेंगे, और 10 में से 1 जाएगा तो बेटा कितने बचेंगे 9। कितने बचेंगे बेटा 9, और इधर 1। अब 216, अब इसमें क्या था भाजक बेटा 408, कितना था 408। 408 में भाजक कितना है बेटा 216। भाग कितनी बार गया आप कहोगे भैया एक बार गया भागफल, और शेषफल कहूँगा तो आप कहोगे सर आया 192। ठीक है, अब मैं कहूँगा 192 से भाग किस में देंगे 216 में। तो मैं कहूँगा ये कितनी बार जाएगा आप कहोगे भैया ये भी एक बार ही जाएगा। घटाएंगे तो बेटा 4 बचे, और 9 में से 11 में से 9 चलेगा तो बेटा 2 बचेंगे। तो कितने बेटा 24। कितना 24 बचा। तो हम इसे कितना लिखेंगे 216 को लिखेंगे। अब भाग कितनी बार गया बेटा 192 से अपन ने भाग कितनी बार दिया एक बार, और शेषफल कितना बचा 24। अब 24 का भाग देंगे अपन 192, तो 24 अट्ठे 192 होता है। 24 अट्ठे कितना होता है बेटा 192 होता है। तो पूरा कट गया। पूरा किससे कटा बेटा ये 24 से पूरा कटा है। तो हम इसे लिखेंगे 192 बराबर 24 गुणा 8 प्लस के 0। तो भाग बेटा जिससे पूरा जाता है शेषफल क्या आ जाए बेटा 0 आ जाए, तो उसी को अपन कहते दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। कितनी बेटा 24। वही उसका क्या कहलाता है बेटा मासा कहलाता है। और इस विधि हम तब तक करते हैं कि जबकि आर का मान क्या ना आ जाए बेटा 0 ना आ जाए। क्या ना आ जाए बेटा 0। तो बस यही आ गया 0। तो जी किससे कटा 24 से। 24 अट्ठे 192 होता है, तो 24 ही इसका क्या हो गया मासा हो गया बेटा। ठीक है, मासा हो गया। अब क्या करेंगे अपन, जब अपन ने इतना इसका मासा निकाल लिया, कितना आ गया मासा, अपन लिखेंगे मासा, इधर लिख देंगे बेटा मासा। तो मासा बेटा कितना आ गया आपका बेटा 24 आ गया। आपने 24 ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब ये क्या था इसी संख्या को इस रूप में व्यक्त किया, तो हम लिखेंगे 24 बराबर 1032
m माइनस के 408 गुणा 5। अब इसको अपन हल करेंगे तो m का मान प्राप्त कर लेंगे। अब आपको भैया आपने इसको ऐसे क्यों लिखा, मैंने इसीलिए ऐसा लिखा है कि 408 और 1032 का मान कितना है बेटा, 24 से पूर्णतः विभाजित कर रही है। तो इसी संख्याओं को तो हमने इस रूप में लिखा, इनका भी मान 24 के बराबर है, तो इसीलिए मैं लिखा 24 बराबर 1032 m माइनस के 408 गुणा 5। क्या लगा, 408 गुणा 5। तो आपको ये तो हमें समझ में आ गया। तो ये 1032 से 1032 m लिखे, मैं इसमें 5 का गुणा कराऊंगा तो 5 8 40, 5 को 20। अब आप कहोगे भैया इधर तो माइनस की, तो हम इस साइड ले आएंगे बेटा, काय की हो जाएगी, तो आप कहोगे भैया इधर तो हो जाएगी प्लस की, काय की हो जाएगी, प्लस की। तो मैं कहूँगा आपको समझ में आ रहा है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहोगे भैया हम इसको जोड़ेंगे तो 2064 प्राप्त होगा, और ये लिखिए 1032 m। अब आपको भैया ये गुणा में तो मेरे को भाग में ले जाए, हम के हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं, उसमें कौन सी पूछने वाली बात है। तो 1032 से अपन क्या ले जाएंगे, बटे में ले आएंगे। अब 1032 से 2 बार में कट रहा है, तो m का मान कितना आ गया बेटा, 2 आ गया है। जो m का मान है वो कितना आ गया बेटा, 2 आ गया है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सवाल क्या है, बहुत ही सरल है। क्या है, सरल है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। देखो मैंने कितने आराम से किया। आपको क्या करना है, पहले 408 1032 का SCF को लेना है, तो अपन SCF इस विधि से लेंगे, ठीक है, इस विधि से इसको हल करेंगे और इधर इस रूप में हम लिखते जाएंगे, ठीक है। और जब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। जिससे भाग देने पर शेषफल आता है वही अपना मासा होता है। तो मासा अपना 24 आया था। मासा क्या आता है, SCF जिसे कहते हैं SCF कितना आया बेटा, अपना 24 आया था। अब ये कह रहा था इन दोनों संख्याओं का मासा तो आ गया 24, और कह रहा है इन्हीं के रूप में, यानी इसी को इस रूप में तोड़कर लिखा गया है, यानी ऐसा इन्हें लिख दिया। तो जब इन दोनों का मान 24 आ सकता है तो इसका भी मान 24 होगा। तो मैंने इन दोनों को आपस में बराबर लिखा और सवाल को मैंने क्या किया बेटा, हल किया, जिससे कि मेरा m का मान 2 निकल आया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बड़ी धीमे धीमे क्या करके एक एक स्टेप को समझने का क्या करें बेटा, प्रयास करें। मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है अपने आप पे आपको जरूर समझ में आएगा। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 11, जो आपसे कह रहा है कि यदि 657 तथा 963 के SCF को इस रूप में प्रकट किया जाता है, कैसे, 657x प्लस 963 गुणा माइनस के 15 के रूप में प्रकट किया जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने इससे पहले बिल्कुल सेम टू सेम सवाल को क्या किया है बच्चा, हल किया है। क्या किया है, हल किया। इसमें और उसमें कुछ भी फर्क नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। जैसे हमने उसको किया था वैसे ही हम इसको हल करेंगे। पहले हम लिखेंगे 657 और 963। अब मैं आपसे कहूँगा ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है। आप कहोगे भैया 963 बड़ी है, इतना तो हमको आता है। तो आपसे कहूँगा 963 बड़ी है। तो मैंने कहा था जो मान बड़ा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, ए। जो मान छोटा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, बी। बस उसको ऐसे ही लिख देते हैं। आपको ये तो हमें आता है। अब मैंने कहा आता है तो छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या में क्या देते हैं, भाग। क्या देते हैं बेटा, भाग। तो 657 एकम 657 एक बार जाएगा, घटाएंगे 13 में से 7 गया बेटा 6 बचे, 5 में से 5 गया 0 बचा, 9 में से 6 गया बेटा 3 बचे। अब आज 657 क्या बेटा 657। तो इस इधर अभी मैंने बताया था तुमको सूत्र क्या था, A बराबर BQ प्लस KR। A का मान होता है देखो 963 लिख देंगे। B का मान मतलब होता है भाजक, तो कितना 657, और भागफल का मतलब होता है एक इधर होता है भागफल, तो भागफल कितना बेटा 1। और मैं आपसे कहूँगा शेषफल, तो आप शेषफल कहोगे बेटा 306। अब 306 का भाग मुझे 657 में देना है, तो कितनी बार जाएगा बेटा, 2 बार। आप कहोगे सर कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 6 12, 2 3 6। अब जब अपन इसको घटाएंगे 7 में से 2 गया बेटा 5 बचे, 5 में से 1 गया तो कितने बचे 4। अब 45 का भाग देंगे अपन 306 में। तो पहले अपन इसको क्या करेंगे बेटा, इधर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, इधर इसको लिख लेंगे। कितना 306, अब कितने 657 कितना बेटा 657 भाग कितने से दे रहा है बेटा 306 से। कितनी बार गया, आप कहोगे भैया 2 बार गया। मैं कहूँगा शेषफल कितना बचा, आप कहोगे 45। 2 स्टेप कंप्लीट। अब 45 का भाग अपन इसको इसमें देना, तो अब तुमको भाग नहीं आता है। क्या नहीं आता, भाग नहीं आता। तो मैं आपसे कहूँगा आप इसका भाग कितनी बार दो, 6 बार दो। कितनी बार दो, 6 बार। आप कहोगे ठीक है सर 6 बार देते हैं। 6 बार जब भाग दो, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 24 और 3 कितने होगा बेटा 27। कितने हो गए 27। जब मैं कहूँगा आप इसको घटाओ तो आप कहोगे 6 बचे, और 10 में से गए तो 3 बचे। कितने बचे 3।
कितने बचे 3, 36 बचे। तो अब क्या लिखेंगे अपन, अब लिखेंगे 306। जो भाजक रहता है उसको अपन क्या बनाते, जो भाजक रहता है फिर वो भाज्य बन जाता है। तो 306 बराबर भाग कितने से दिया बेटा 45 से, कितनी बार गया 6 बार गया, शेषफल कितना बचा 36, कितना बचा बेटा 36। अब क्या करते हैं अपन 36 का भाग देते हैं 45 में, कितनी बार है 45, तो 36 एकम 36। तो 36 45 जो अपना था भाजक था वो क्या बन जाएगा भाज्य। 36 से भाग कितनी बार गया आप कहोगे 1 बार, और शेषफल कितना बचा तो आप कहोगे 9, कितना बचा बेटा 9। अब 9 का भाग तो मैं क्या देना 36 में देना, 9 चौको 36। तो ये पूरा पूरा कट गया, किससे कट गया बेटा 36, 9 का 9 चौको 36 प्लस के 0। तो मैंने अभी सिखाया था कि जब भाग देने पर शेषफल क्या आ जाता है बेटा 0 आ जाता है। तो वही उन दो संख्याओं का मासा होता है कौन, जिससे भाग जाता है। तो भाग से भाग पूरा किससे गया, 9 से पूरा भाग गया कि नहीं गया, तो मासा क्या कहलाया तुम्हारा मासा, जिसे तुम कहते हो SCF। कितना कहलाया बेटा 9 कहलाया, कितना कहलाया है 9 कहलाया है। अब कुछ करना नहीं, इन दोनों का मान 9 आया तो इन दोनों के मान को इसके क्या रखेंगे अपन बराबर रखेंगे। तो लिखेंगे 9 बराबर 657x प्लस के 963 गुणा माइनस के 15। कोई दिक्कत नहीं, 9 लिखेंगे 657x लिखेंगे। अब इसका इसमें हम गुणा कराएंगे तो जो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा बेटा माइनस। 15 गुणा करेंगे 15 तिया 45, कितना बेटा 15 तिया 45। हासिल कितनी गई बेटा 4, हासिल कितनी गई 4, 15 छक्का 90 और 4 आप कहोगे 94, 15 नम्मा 135 9 कितने होंगे 144। और लेकिन ये प्लस और माइनस इधर का आएगा चिन्ह आएगा बेटा माइनस का, ये माइनस के तो बेटा इधर का के हो जाएंगे आप कहोगे 14,445 इधर प्लस के हो जाएंगे, और 657 काय में रहेंगे बेटा गुणा 14,445 पर 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 9 5 14 5 4 4 1, तो कितने हो जाएंगे 14,454 657x। ये गुणा में है तो काय में आ जाएंगे बेटा भाग में आ जाएंगे। जब भाग में आ जाएंगे तो अपन इसको काटेंगे तो बेटा 22 बार में पूरा कट जाएगा। तो यानी इसका आंसर कितनी बार में कटेगा जी 22 बार में पूरा कट जाएगा। अगर आपको नहीं आता है समझ में तो आप 657 का भाग किस में दे लो 144 14,454 आप क्या कर लो भाग दे लो। 2 अंक किसके दुकाओ बेटा 2 अंक किसके दुकाओ, 6 का भाग अपन 14 में देंगे तो 6 दूनी 12, तो 2 का 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 6 12 और 1 13। जब तुम इसको बेटा घटाओगे 5 और 4 तो 1 बचेगा, इधर 3 बचेंगे, इधर 1 बचेगा, उतार लेंगे बेटा 4 का। तो भाग कितनी बार जाएगा बेटा 2 ही बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 5 10 और 11, 2 6 12 और 13। देखो पूरा पूरा भाग कटेगा, कितनी बार में कटा बेटा 22। तो यही जो है क्या बेटा x का मान है, यही क्या बेटा आपका x का मान है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो क्या करें फैलाएं। इसी तरह मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा और बहुत सारे क्वेश्चनों को मैं क्या करूँगा बेटा आपको हल करवाऊँगा। जो भी बालाजी प्रकाशन का अगर आपको कोई भी डाउट हो, यानी है कोई भी बुक हो आपकी, चाहे वो NCERT सरकारी वाली हो, चाहे डॉक्टर मनोहर रे की हो, चाहे बालाजी प्रकाशन की हो, कोई बुक हो आप उसका सवाल लेकर आ सकते हैं और मुझे कमेंट में दे सकते हैं, मैं उसको ज़रूर सॉल्व कर सकता हूं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से आप पढ़ लोगे तो मैं आशा करता हूं कि आपकी एक भी यानी जो भी सवाल हैं वो एक भी क्या नहीं करेगा बेटा छूटेगा नहीं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।